वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है आयशा नाम की लड़की की, जिसने लाइव वीडियो बना के खुदकुशी कर ली है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आयशा आरिफ खान और मैं जो भी कुछ करने जा रही हूँ अपनी मर्जी से करना चाहती हूँ। और डियर डैड, यार कब तक लड़ेंगे अपनों से? कैश विड्रॉल कर दो। नहीं करना। ये आयशा लड़ाई के लिए नहीं बनी। प्यार करते हैं आरिफ से, उसे परेशान थोड़ी ना करेंगे। अगर उसे आज़ादी चाहिए ठीक है, वो आज़ाद रहे। चलो, अपनी ज़िंदगी तो यहीं तक है। मैं खुश हूँ कि मैं अल्लाह से मिलूँगी, उन्हें कहूँगी कि मेरे से गलती कहाँ रह गई। माँ बाप बहुत अच्छे मिले, दोस्त भी बहुत अच्छे मिले, तो शायद कहीं कमी रहेगी मुझ में या शायद तकदीर में। मैं खुश हूँ, सुकून से जाना चाहती हूँ। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अब दोबारा इंसानों की शक्ल ना दिखाए। एक चीज़ ज़रूर सीख रही हूँ, मोहब्बत करनी है तो दो तरफा करो, एक तरफा में कुछ हासिल नहीं। चलो, कुछ मोहब्बत तो निकाह के बाद भी अधूरी रहती है। हाँ बेटा, कहाँ है? बस आ रही हूँ मैं। कहाँ पर है कि तू? रिवर फ्रंट पे हूँ, आ रही हूँ मैं। मैं मोन्टू को भेजता हूँ। हेलो सोनो, हाँ, मेरी बात सुन बेटा। अरे कुछ नहीं सुनना पप्पा, देख, गलत बात मत कर, ले अम्मी से बात कर। मुझे कुछ नहीं सुनना। मेरे को बस पानी में कूदने तक तो सवाल। नहीं बेटा, ऐसा काम मत करना। बहुत हो गया। ऐसा कार्य करने से तो लोग बोलेंगे कि ये खराब थी। इसे जो चाहे बोलना। नहीं बेटा, ऐसा कुछ काम नहीं करना। बस हुआ ना मॉम, बस हुआ। मैं तो जा रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है मेरे को। मॉम बस हुआ मॉम। हाँ तो ऐसा काम अपने करना ही नहीं ना, कुछ भी नहीं। नहीं मॉम, तेरे ने मुझ पानी में कूदना है। नहीं बेटा, नहीं जीना मॉम। होश पाक बाबा की कसम से कोई ऐसा काम मत करना, कुछ भी। नहीं जीना मॉम, मैं बहुत थक गई हूँ। हाँ तो कुछ भी नहीं, अल्लाह मालिक है, माफ करेगा। जाता हूँ, जालोर बोलना। चल मेरी बात सुनो, किसी से बात नहीं करनी, उसको नहीं लाना मेरी जिंदगी में। आजादी चाहिए तो आजादी चाहिए ना, आजादी चाहिए ना। बोलते तुम मरने जा रही, वीडियो बना के भेज देना ताकि मेरे को पुलिस न ले। मैंने ठीक है, मैंने वीडियो दे दी उसको। हाँ ठीक है, मैं मरने जा रही, तुम्हारे में कोई नहीं आएगा। ऐसा करना ही मत कुछ भी। वीडियो भेज दी। अब मैं मरना चाहती हूँ। थक गई हूँ यार, लाइफ से इरिटेट हो गई हूँ मैं। कब तक हंसूँ मैं? कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। चल मैं जाता हूँ जालोर। जब पापा कल जालोर जाते। अब नहीं पापा, अब लेट हो गया। पापा लेट हो गया। लेट हो गया, पापा कल जा रहे हैं तो कल लेट हो गया। उसको सब समस्या कर देंगे बेटा, तू शांति रख। जी वो मैंने अब नहीं जीना, सोनो, अब नहीं जीना मेरी अम्मी पापा। ये बेटा, सोनो मेरी बात सुन। अब मैं बता दी। सोनो मेरी बात सुनेगी पहले? इसे नहीं लाना मेरी लाइफ में तो ठीक है ना, नहीं जीना मुझे। मैं जा रहा हूँ कल जालोर। मेरे को खाली मेरी मैया को जिससे बुलाना है बुलाओ। की ले, मेरी बात सुन ले बेटा। इतना तूने सुना ना मेरा? पापा नहीं यार, अब मैं मेरा सुना तुमको तूने? तकलीफ दूँ? कब तक तकलीफ दूँ देख सबको? अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का मुबारक नाम है तेरा बेटा, उस नाम की लाज रख, उस नाम की लाज रख। मुबारक तकदीर लेके नहीं आई हूँ। नहीं, आयशा रज़ियल्लाहु का मुबारक नाम है तेरे को। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु की कसम है तेरे को, तू घर आएगी। बच गई तो ले जाना, घर आ बच जा गई तू बेटा। तो दफन कर देना। तू अब नहीं मैं पापा, कल जालोर जा रहा हूँ। नहीं पापा, मैं बारिश कल तो जालोर जा रहा हूँ। कल कुछ भी कीमत मेरा में तेरे सब सुलझा देता हूँ। बस तेरे को कलाम पाक की कसम है। देख, अब बस पापा, अब बस। तेरे को बोला ना, तू घर आ जा बेटा। अब तो मैं आरिफ से जो बात करनी कर लूँ। मैंने कर ली, मेरी बात- जो मेरी जवाब बात चाहिए नहीं सब मानेगी मिल तू? गए। नहीं मेरी बात पापा, नहीं मानेगी? अब मौत करीब। अब नहीं जीना बाबा, बहुत हुआ ना यार। कब तक परेशान होंगी मैं खुद के लिए, सबको परेशान करती रहूंगी। मेरी बात सुन, तो उससे क्या हल होगा बेटा? वो लोग मिल जाएंगे। कोई झेल नहीं जाएगा बेटे, वीडियो बना के दे दी, कोई किसी की अरे जिम्मेदारी तू नहीं मेरी है। बात सुन बेटा, देखो तेरी अम्मी रो रही है, घर आ जा बेटा। अब मैं थक गई हूँ। मैं मोन्टू को थक गई हूँ। भेजता हूँ। मेरी बात सुन, मैं मोन्टू को भेज रहा हूँ। कहाँ पर है तू? कौन सी जगह पर है? बता नहीं, रेस्टोरेंट पे हूँ। तू मेरी बात नहीं सुनेगी बेटा? पापा मैं थक गई हूँ, कोई सोल्यूशन नहीं है मेरी अरे जिंदगी सोल्यूशन का। है बेटा, सब सोल्यूशन है।
सब सोल्यूशन है बेटा, मेरी बात सुन तू। वो बोलते केस नहीं किया तो फिर भी सोचता। आज तो मैं जा रहा हूँ ना, मैं कल जाके उनसे बात कर लेता हूँ, केस वेस सब वापस ले लेंगे, सब सुलझ जाएगा। वो नहीं आएगा, फिर भी मेरी अरे उसका जिंदगी में बाप नहीं भी आएगा, नहीं आएगा। उसका बाप भी आएगा। एक बार मेरे पे भरोसा कर, तू मेरी बात सुन। मैंने बहुत भरोसा कर लिया। अब तू घर आ जा, बस एक बार घर आ जा तो तू मेरी बात सुन ले। तो कुरान शरीफ की कसम है, तू को घर आ जा बेटा। अरे अब नहीं आ रहा, अब मैं घर आ जा बेटा, समझती क्यों नहीं है? तो मैं खुद आत्महत्या कर लूंगा, फिर सबको मारूंगा, सबको मार दूंगा मैं, किसी को घर में जिंदा नहीं रखूंगा फिर। हाँ मैं आ रही हूँ, फिर आ रही हूँ। समझती नहीं कोई बात। और खुदकुशी की वजह बताई जा रही है कि आयशा की शादी राजस्थान के जालौर से हुई थी 2018 में। इसके हस्बैंड का नाम आरिफ है। तो आरिफ जहेज की मांग करता था, वो लालची इंसान आयशा को परेशान करता था, आयशा के घर वालों को परेशान करता था और उनके बाप से पैसे की डिमांड करता था। आयशा के अब्बा ने उनकी ख्वाहिश पूरी भी की, उन्हें 1.5 लाख रुपए कुछ दिए भी। उसके बाद भी आरिफ लगातार उनसे पैसे मांगता रहता था, जिसकी वजह से आयशा बहुत परेशान हो रही थी और वो घर भी आ गई थी। उसको छोड़ भी दिया उसके हस्बैंड ने उसे कि पैसे लेकर के आओ वरना हम नहीं रखेंगे। तो आयशा इतनी परेशान हो गई कि उसने अभी फरवरी में लाइव वीडियो में आके उसने आरिफ के बारे में बताया, अपने अब्बा अम्मा से बात की और उसके बाद वो खुदकुशी कर ली। इस वीडियो में आप खुद देखें कि आयशा हंसती हुई वीडियो बना रही है और कितना दर्द उसके दिल में छुपा हुआ है। आयशा जैसी हजारों लड़कियां जहेज की वजह से परेशान की जाती हैं और वो खुदकुशी कर लेती हैं। हालांकि खुदकुशी करना पूरी तरीके से इस्लाम में हराम है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कभी भी कुरान में कहीं ये नहीं कहा है कि दुनिया आपके लिए सबसे बाग की तरह है, एक रोशन सी जिंदगी है, ऐसा कहीं नहीं कहा। लाइफ इज अ टेस्ट, दुनिया हमारे लिए एक इम्तिहान है। जिस तरीके से कभी कभी एग्जामिनेशन हॉल में पेपर बहुत टफ हो जाता है तो हम कहीं छोड़ के नहीं भाग जाते हैं, उसको अटेम्प्ट करते हैं। इसी तरीके से ज़िंदगी बहुत टफ होती है, किसी किसी की ज़्यादा टफ होती है, किसी किसी की आसान होती है। अल्लाह ताला हमें चेक करता है कि हमारा बंदा कितना मेरा परहेजगार है, कितना हमारा अपना सबसे नेक बंदा है। वो अपने नेक बंदों को ही आजमाता है। तो इसलिए खुदकुशी तो किसी भी हाल में माफ़ नहीं है, खुदकुशी तो किसी भी हाल में करना ही नहीं चाहिए, है जितनी परेशानी आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन खुदकुशी नहीं कर सकते। और सही बुखारी में अभी हदीस है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान खुदकुशी करता है तो वो जहन्नम में उसी तरह उसको अजाब दिया जाएगा। अगर कोई अपने आप को छुरी से काटता है तो वो जहन्नम में अपने आप को छुरी से ही काटता रहेगा। तो इसलिए खुदकुशी नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमें ये भी वजह देखनी चाहिए कि इंसान ने खुदकुशी क्यों की। अगर खुदकुशी करके आयशा ने तो बहुत बड़ी गलती की, लेकिन खुदकुशी करने की वजह क्या थी? खुदकुशी करने की वजह आरिफ जैसे लालची इंसान है जो जहेज की वजह से किसी कत्ल की वजह बन जाते हैं। आज ये जहेज की लानत हमारे अंदर भरी पड़ी है। हम इतने लालची जाते हैं कि हमें किसी की परवाह नहीं रहती है। आप जानते हैं कि बाहर से जो भिखारी आते हैं मांगने के लिए, उनमें और जो ये जहेज मांग कर जो पैसा लेते हैं ससुराल वालों से, उनमें क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क आपको दिखता है? तो ये दोनों एक ही तरीके के लोग हैं। तो हमें जहेज जैसी लानत को इस माशरे से हटाने की पूरी पुरजोश कोशिश करनी चाहिए और अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि हमें इस लायक बना कि मैं अपनी शादी का जहेज खुद तैयार कर सकूँ, ना ही मर्जी ना ही गैर मर्जी। जहेज को हम रस्मी तौर पे ख़त्म करनी चाहिए कि हम रस्म के तौर पे उस शादी के दिन ही जहेज लेना देना, चाहे वो किसी की खुशी से हो या किसी की खुशी से ना भी हो, तो हमें इसको पूरा अवॉइड करना चाहिए। इस बात पर ख्याल करना चाहिए कि आयशा जैसी लड़कियां हमारे गली मोहल्ले में भी होती हैं, तो हमें उन्हें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करना चाहिए और इस्लाम के बारे में इन्फ्लुएंस करना चाहिए, इस्लाम के बारे में बताना चाहिए कि आपको लगता है कि खुदकुशी कर ली आपने तो आप मरने के बाद आपको सुकून मिलेगा। आपको जितनी तकलीफ यहाँ हो रही थी वो राई के दाने के बराबर भी नहीं। जो आपको तकलीफ अब होने वाली है वो तकलीफ तो बहुत अजीम है, वो तकलीफ तो बहुत बड़ी है। तो खुदकुशी इसका कोई सोल्यूशन नहीं है इसका कि आप खुदकुशी करके आपको दूसरी दुनिया में आपको सुकून मिलेगा, आपको जन्नत मिलेगी। क्योंकि अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमा दिया है कि सूरह निसा में कि अपने जानों को अपने हाथ से हलाक मत करो। आरिफ जैसे लालची लोगों की तरह नहीं बनना है हमें, चंद पैसों की वजह से किसी कत्ल की वजह बन जाए। तो इस वीडियो को शेयर करें और जहेज जैसे लानत से अल्लाह हम सबको बचाए और हम सबको अल्लाह ताला इस लेवल का बनाए यहाँ अपना जहेज शादी से पहले खुद तैयार कर सकें। आपकी नीयत ये रहेगी तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए वहाँ से रिस्क देगा जहाँ से आपको गुमान भी नहीं होगा। लेकिन आपकी जो नीयत वही है कि हमें तो जहेज लेना है, हम तो खुद कमा के कार नहीं ले सकते, बाइक नहीं ले सकते, तो हमको तो ससुर देगा मेरा। तो अगर ये आपकी नीयत रहेगी तो अल्लाह ताला आपको कभी अपने पैसे से आप कभी खरीद भी नहीं सकेंगे। तो आप अपनी नीयत रखें कि मैं जहेज नहीं लूँगा, इंशाल्लाह मैं शादी से पहले खुद अपना जहेज तैयार करूँगा, मैं खुद कार लाऊँगा, खुद बाइक लाऊँगा, खुद अपना जहेज तैयार करूँगा। इंशाल्लाह आपका अल्लाह ताला ऐसे असबाब भी आपके अल्लाह ताला ऐसा बना देगा
और जैसी नियत होगी वैसी बरकत होगी। अगर आप साफ पाक बेहतरीन अच्छी नियत के साथ ये अहद करेंगे मैं जहेज़ नहीं लूँगा और शादी से पहले अपना खुद का मैं सारा जहेज़ तैयार करूँगा खुद से इंशाअल्लाह, तो अल्लाह ताला ज़रूर आपकी इस दुआ कबूल करेगा और आपको एक बेहतरीन इंसान बनाएगा दुनिया और आखिरत में दोनों में कामयाब करेगा। और आयशा जैसी लड़कियां जो खुदकुशी करती हैं वो खुदकुशी करने से बचेंगी और उन्हें ससुराल में इज़्ज़त और आबरू के साथ रखें, क्योंकि सबसे बेहतर इंसान वो है जो अपनी बीवी के साथ बेहतर है। तो हमें अपनी बीवियों के साथ अपना जो बिहेवियर है, अपना नेचर है, वो बहुत बेहतर रखना चाहिए। हम अक्सर बाहर तो बहुत अच्छे होते हैं पर हम अक्सर बीवी के साथ ख़राब होते हैं। घर पे आते हैं तो चिल्लाते हैं और बाहर दोस्तों के साथ बहुत अच्छे होते हैं, गलतियों को अवॉइड करते थे। लेकिन बीवी एक छोटी सी भी गलती करती है तो उसको माफ़ करने पर राज़ी नहीं रहते हैं। तो इंशाअल्लाह अपनी बीवियों की इज़्ज़त करें और बहुत मोहब्बत करें उन्हें और जहेज़ जैसी लानत से बचें। जज़ाकल्लाहु खैर।